हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभ एकेडमी पन्ना में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित वाली 2.2। प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली है 2.2। अगर आपने प्रश्नावली 2.1 नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके प्रश्नावली 2.1 देख लीजिए और उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, इसको अपन समझते हैं। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? अपन को क्या बताना है, वह संख्या क्या है जिससे किसी संख्या से 1/2 घटाने पर जो संख्या आएगी अपनी उससे 1/2 घटाने पर और परिणाम को उसके घटाने के बाद जो आएगा उससे 2 का गुणा 1/2 का गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए बच्चों, अपन इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं अपन हल। तो देखिए वह संख्या क्या है, तो माना वह संख्या बराबर x है। ठीक है, माना वह संख्या क्या है, x है। 1/2 का क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, और 1/2 से x को क्या करना है, घटाना है। तो बराबर में कितना प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। सवाल में कहा गया है अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो अपन ने माना वह संख्या x है, तो x से अपन 1/2 क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो उसका जो परिणाम आएगा उस परिणाम से 1/2 को गुणा करना है। तो अपन ने यहाँ पे 1/2 का गुणा कर दिया। यहाँ पे गुणा का चिन्ह नहीं लगा लेकिन इंटू का चिन्ह तो लगा रहता है, वो दिखता नहीं है। ठीक है, बराबर में क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जो संख्या x के बराबर में आएगी वह आंसर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए 1/2 का क्या हो जाएगा, उस तरफ पक्षांतर हो जाएगा। तो ये बटे में है तो काय में पहुंच जाएगी, ये गुणा में पहुंच जाएगी, इंटू में। ठीक है, 1/2 माइनस x बराबर 1/8। ठीक है, और ये काय में चली जाएगी, 1/2 ये गुणा में है, 1/2 माइनस x के इस कोष्टक वाली संख्या के गुणा में है 1/2। इसका जब पक्षांतर होगा तो ये इस तरफ, ये अच्छा ये 1/2 माने बटे वाली संख्या है और ये गुणा में है तो ये इस तरफ जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जाएगी इस तरफ। तो क्या हो जाएगी, संख्या जो है 1/2 पलट के हो जाएगी 2/1। ठीक है ना? चलिए अब इसको लिख लेते हैं। 1/2 माइनस x बराबर 2 का गुणा होगा 1 में तो 2, 1 का गुणा होगा 8 में तो 8, मतलब 2/8 आ गया। अब ये माइनस का x है, ठीक है ना, और ये 2/8 है। 1/2 का होगा पक्षांतर। ठीक है, तो ये काय का हो जाएगा, 1/2 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का x है। अब यहाँ पे 8, इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा, 8 आएगा। इसका लघुत्तम समापवर्तक है जो वो 8 आएगा। ठीक है, तो 8 का भाग देंगे 8 में तो 1 आएगा। 1 का गुणा करेंगे अपन 2 में तो देखते हैं फिर क्या आता है। फिर माइनस का चिन्ह लगा है, 2 का भाग देना है 8 में तो 4 आएगा। 4 का गुणा करना है 1 में तो 4 एकम 4। ये माइनस का x बराबर 1 का गुणा होगा 2 में तो 2, ये माइनस का 4।
ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है, और चलिए थोड़ा सा खिसका लेते हैं। ये देखिए फिर ये बटे का 8। चलिए अब आगे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। माइनस का x ये यहाँ पे लिख दिया बराबर माइनस के 4 से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं। बटे में क्या है, बटे में है अपना 8। तो देखिए ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये 2 एकम 2, 2 चौके 8। x बराबर कितना आ गया अपना 1/4। ये आंसर आ गया अपना। ये क्या है, आंसर है। देखिए ये कैसे अपन माने कि अपना 1/4 ये सही है अपना आंसर। तो इसमें क्या करना था अपन को, उसने कहा था कि अगर आपको किसी संख्या से, तो अपन ने उस संख्या को तो x मान लिया था, उस संख्या से 1/2 को घटाने पर घटा घटू के जो है अपना 1/4 आ गया। फिर उसने अगली लाइन में कहा था और घटाने और परिणाम को, ये अपना परिणाम आ गया, परिणाम को 1/4 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो देखिए अपन इसको देखते हैं अपना सही है कि नहीं। तो अपन 1/2 को गुणा कर देंगे किससे, जो अपना ये परिणाम आया है 1/4 से, इसका गुणा कर देंगे तो क्या 1/8 प्राप्त होता है। देखते हैं, 1 का गुणा होगा 1 से और 4 का गुणा होगा 2 से, तो 4 दूनी 8। हाँ ये अपना 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या है 1/4। ये अपना आंसर है। ये मैंने समझाने के लिए बताया है कि 1/4 का गुणा अगर अपन 1/2 से कर देंगे तो 1/8 प्राप्त होता है कि नहीं होता है। चलिए अपन अगर देखिए आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार फिर से आप देख लेना। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं क्या है इसमें। एक आयताकार तरणताल, स्विमिंग पूल बोलते हैं तरणताल को, तरणताल की लंबाई व चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात है, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। किससे 2 मीटर अधिक है, चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। मतलब ये जो लंबाई है ये चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। ठीक है ना। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए दिया है अपन को परिमाप, क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है कितना, 154 मीटर। 154 मीटर परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चित्र बनाते हैं अपन। ये क्या है अपना, ये आयताकार तरणताल। ठीक है, इसकी लंबाई ये लंबाई L, चौड़ाई कहलाएगी ये B। इससे अपन B से अपन चौड़ाई को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए अपन को ज्ञात क्या करना है, तो वो लिख देते हैं, ज्ञात करना बराबर लंबाई और चौड़ाई, ये 2 चीज़ अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे लंबाई बराबर, लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगने से, लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई अपन लिखेंगे 2x धन 2, ये हो गया अपनी लंबाई। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है अपनी x। ठीक है ना, ये चौड़ाई x है और इससे दुगने से 2 अधिक है। चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, जब चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी
2x प्लस 2 क्यों होगी? क्योंकि ये चौड़ाई x है, इसके चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई को दुगना कर दिया, चौड़ाई के दुगने से फिर 2 मीटर अधिक भी है, तो अपन ने 2 अधिक कर दिया। चलिए अब इसको कल करते हैं हल। तो परिमाप आयत का परिमाप, किसका परिमाप? आयत का परिमाप होता है, कितना होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप कितना दिया हुआ है अपन को? परिमाप दिया हुआ है 154, तो अपन ने 154 लिख दिया। फिर ये 2 दिया गया है तो 2 लिख दिया। ठीक है, ये सूत्र है आयत के परिमाप का, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई कितनी दी गई है अपन को? लंबाई ये दी गई है 2x प्लस 2, प्लस का चिन्ह लगा है तो फिर प्लस का लगा दिया। चौड़ाई कितनी दी गई है? x दी गई है चौड़ाई। 154 बराबर, ये देखिए ये 2 गुणा में है, इंटू में है, यहाँ पे किसके इंटू में है? 2x प्लस 2 प्लस x, इसके इंटू में है, तो ये काय में आ जाएगा? यहाँ पे ये गुणा में है तो यहाँ पे आ जाएगा बटे में। तो कितना बचेगा अपने पास? 2x और 1x, कितना x हो जाएगा? 3x। ये 2x है और ये 1x है, 2x और 1x मिला के हो जाएंगे 3x। फिर क्या बचा अपने पास? प्लस का 2 बचा। ये वाला 2 इंटू में था यहाँ पे, तो यहाँ पे काय में आ जाएगा? पक्षांतर करने के बाद ये आ जाएगा बटे में, भाग में आ जाएगा। 2 का भाग देंगे 154 में, तो 2 एकम 2, 2 की दूनियां पढ़ो 15 से ज़्यादा ना हो, तो 2 सत्ते 14। क्या बची? 1 हासिल की, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 14, क्योंकि 1 हासिल की और 1 4 ये है, तो यहाँ 14 हो जाएगा। 2 की दूनियां पढ़ो 14 से ज़्यादा ना हो, तो 2 सत्ते 14। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? परिमाप हो गया है अब 77। ठीक है, 3x प्लस 2, ये प्लस का क्या है? 2 है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, इसके आगे से यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो 77, इस 2 का इस तरफ हो जाएगा पक्षांतर, तो क्या बचेगा? माइनस का 2। क्या हो जाएगा? माइनस का 2। ये 77 अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 इस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का। तो क्या बचा यहाँ पे? 3x बचा। 77 में से 2 चले जाएंगे तो क्या बचेगा? 75। 77 में से 2 चले जाएगा तो क्या बचेगा? 75 बचेगा। ठीक है, हाँ, बराबर 3x। अब ये 75 बराबर 3x है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा। ये 3 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे बटे में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये 3x इंटू में है, तो जो संख्या इंटू में रहती है उसको पक्षांतर करने पर वो बटे में आ जाती है। समझ गए ना? हाँ, तो 3 का भाग देंगे 75 में, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा तो यहाँ 15 हो जाएगा, तो 3 पाँचे 15। मतलब x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया है 25। जब x बराबर 25 आ गया है, ठीक है, तो ये क्या निकल के आई? ये निकल के आ गया है चौड़ाई। ये क्या निकल के आ गई? चौड़ाई निकल के आ गई। तो देखिए यहाँ पे चौड़ाई बराबर कितनी है? x। x का मान कितना है? 25। फिर लंबाई देखते हैं, लंबाई बराबर कितनी दी गई? लंबाई 2x प्लस 2 ये दी गई है। तो जहाँ x है वहाँ पे 25 कर देना है, जहाँ x है वहाँ पे क्या कर देना है? 25 कर देना है। तो 2x की जगह पे 25 फिर धन 2। 25 दूनी कितना होता है? 25 दूनी होता है 50 और 2 तो कितना हो जाएगा? 52। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो ये लंबाई है। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया? अपना आंसर निकल के आ गया। कौन कौन है आंसर देख लीजिए। ये चौड़ाई जो है x बराबर 25, एक ये आंसर है, और लंबाई बराबर जो ये दिया गया है 52,
एक ये आंसर है, ये दोनों आंसर हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। ये प्रश्न क्रमांक 3 है। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर तो अपन ये जान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है क्या और रहता कैसे है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी ये दोनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, जिसकी ये आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, वह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अपन इसको कैसे प्रदर्शित कर देते हैं, अपन इसको ए से प्रदर्शित कर देते हैं। ये ए है तो इसके सामने वाली भी संख्या जो सामने वाली रेखा रहेगी वो भी क्या रहेगी, सामने वाली जो भुजा रहेगी वो भी क्या रहेगी, ए रहेगी। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर रहती हैं, तो अगर एक भुजा ए है तो एक दूसरी भुजा क्या रहेगी, वो भी ए रहेगी। तीसरी भुजा जो है वो है आधार। तीसरी भुजा कौन सी है, आधार। इसको अपन बी से प्रदर्शित कर देते हैं। तो अपन को दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है अपन को दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। तो यहाँ लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बराबर 4/3 सेंटीमीटर। ये आधार दिया गया है। उसका परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप दिया गया है अपन को 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। 4 सही 2/15 सेंटीमीटर अपन को ये दिया गया है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना बराबर क्या ज्ञात करना है, दो बराबर भुजाओं की माप। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे दो भुजाओं की माप, ये अपन को ज्ञात करना है। चलिए, जो ये परिमाप दिया गया है 4 सही 2/15 दिया गया है, ये मिश्र भिन्न के अंतर्गत आता है 4 सही 2/15। लेकिन अपन इसको सिंपल भिन्न बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 15 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना होता है, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और ये दो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 60 में 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 62, 62/15 सेंटीमीटर। ये परिमाप अब कितना हो गया अपना, 62/15 हो गया है। चलिए अपन लगाते हैं सूत्र। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 2, ठीक है, 2 गुणे भुजा धन आधार। त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसका सूत्र है 2, ये गुणा में है मतलब इनटू में लगा हुआ है। ठीक है, इसको कोष्टक बंद कर लो। 2 गुणे भुजा धन आधार, ये क्या है, सूत्र है। ये यहाँ पे गुणा का चिन्ह नहीं लगा, मतलब इनटू छोटा सा वो रहता है, अपन उसको इनटू के रूप में अपन उसको बोल सकते हैं। इनटू मतलब भी क्या होता है, गुणा होता है। तो 2 गुणा भुजा धन आधार। परिमाप कितना दिया गया है अपन को, 62/15 ये परिमाप दिया गया है बराबर 2। ठीक है, भुजा कितनी दी गई है अपन को, भुजा तो अपन को ज्ञात करना है। तो भुजा को अपन ने किससे प्रदर्शित किया, ए से। किससे प्रदर्शित किया है, ए से। यहाँ पे देखिए ना ए, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे 2a प्लस आधार कितना है अपना, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया है 4/3, तो अपन ने ये 4/3 इसको लिख दिया। चलिए अब देखिए क्या करते हैं अपन। ये 62/15
ठीक है। ये 4/3 को अपन क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो माइनस का 4/3 हो जाएगा। इस तरह पक्षांतर करने पर लिख देना यहाँ पे कि पक्षांतर करने पर तो 62/15 प्लस के 4/3 का पक्षांतर होगा, तो यहाँ पे माइनस के 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2a अपन ने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे लेना है अपन को एलसीएम। 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो देखिए कितना आता है 15 और 3 का एलसीएम लेने पर। ठीक है, 15 आएगा, कितना आएगा 15, देखते हैं 15 आता है कि नहीं। तो 3 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से काटेंगे, 3 5 15, फिर 3 एकम 3। अब ये 5 किससे कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से, 5 से ही कटेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 × 15। एलसीएम देखो कितना आ गया 5 × 15। अगर यहाँ पे ऐसी संख्या दी गई हो बटे में कि जिसके पहाड़ा पढ़ने पर बड़ी वाली संख्या आ जाए, जैसे 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे अपन, 3 3 6 3 3 3 4 12 3 5 15, 3 के पहाड़े में 15 आ रहा। तो अगर ऐसी संख्याएं अपन को बटे में दी गई हैं तो जो बड़ी वाली संख्या रहती है अपना एलसीएम वही होता है। समझ गए ना बच्चों। चलिए अब 15 का भाग देना है 15 में, 15 का भाग देंगे 15 में तो क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 लिख दिया। अब इस 1 का गुणा होता है 62 में, तो ये 62 का गुणा भी कर दिया अपन ने। अब ये माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। 3 का भाग देना है 15 में, 3 का भाग देंगे 15 में तो 3 5 15, 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। अब इस 5 का गुणा होना है 4 में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बचा अपना 2a। अब देखिए 62 का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा 62 आएगा। ठीक है, फिर ये 4 का गुणा होगा 5 में तो कितना हो जाएगा 4 5 20, माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। बचा बटे में कितना है 15 बराबर 2a। चलिए अब इसके आगे से यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए 62 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, घटा के देखिए 62 में से 20 जाएगा तो 2 में से 0 जाएंगी तो 2, 6 में से 2 जाएगी तो 4। ठीक है ना। हाँ, बटे में कितना है 15 बराबर 2a। चलिए अब इस 2a का क्या होगा, ये 2a मतलब ये गुणा में है, किस में है गुणा में, तो इस तरह पे जाएगा पक्षांतर होगा तो काय में चला जाएगा, ये गुणा में है तो यहाँ पे आ जाएगा ये भाग में। 2/15 का बड़ा बटे लगा के 2 बटे कर देंगे और फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे a। इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख देंगे। ठीक है, ये 42/15 लिख दिया। फिर इस 2 का भाग देना है इस 42/15 में तो ये बड़ा बटा लगा दिया अपन ने। इस 2 का भाग देना है लेकिन 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 अपन लिख देते हैं। किसी भी संख्या के नीचे अगर बटे में कुछ नहीं है तो 1 रहता ही है। चलिए अब इस 1 का गुणा होगा ऊपर वाली संख्या में यहाँ पे और इस 2 का गुणा होगा इस वाली संख्या में। ठीक है ना, तो करते हैं 1 का गुणा होगा 42 में तो क्या आएगा 42 और 2 का गुणा होगा 15 में तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 42/30 बराबर a। अब इसको अगर ये कट रहा तो काटना है, अगर नहीं कट रहा तो फिर वैसे ही रहने दो, देखते हैं कट रहा कि नहीं। ठीक है, इसको काटते हैं अपन किससे, इसको काटते हैं 6 से। 6 7 कितना होता है 42। अगर ऊपर वाली संख्या को अपन ने 6 से काटा है तो नीचे वाली को भी 6 से काटना है। ये नीचे वाली 6 से कट रही कि नहीं, 6 की दूनिया पढ़ो 30 से ज़्यादा ना हो, 6 5 30, कितना आया 7/5। तो a बराबर कितना आ गया अपना आंसर 7/5। या अपन या करके इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा 5 का गुणा करेंगे 1 में। ठीक है, तो 5 एकम 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। अब देखिए इसको 1 सही 2/5 बन गई। अब इसका गुणा करके देखते हैं 5 एकम 5, 5 में 2 जुड़ जाएगा तो 7, 7/5 ये बन गई वही वाली संख्या। ये क्या है अपना आंसर है। ठीक है, ये इतना पूरा अपना आंसर है।
ठीक है ना। हाँ, तो ये ए बराबर क्या निकल के आ गया, दोनों भुजाओं की माप निकल के आ गई। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप कितनी है, 1/2/5 या 7/5। चलिए अगला प्रश्न कौन सा है अपना, अगला प्रश्न है चौथा। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 हल डालते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में है क्या है देखते हैं। दो संख्याओं का योग 95 है। दो संख्याओं का योग कितना है, 95। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से कितने अधिक है, 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन को क्या दिया गया है, अपन यहाँ पे लिखते हैं, दिया है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग बराबर कितना दिया गया है, 95। ठीक है। अच्छा, फिर उसने कहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो पहली संख्या कितनी कहलाएगी, पहली संख्या x कहलाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या से 15 अधिक है, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, x + 15। ठीक है ना बच्चों। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना बराबर दोनों संख्याएं, अपन को दोनों संख्याएं ज्ञात करना है, ऐसा लिखना है आपको और कोर्स की कॉपी बनाना है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार अपन करते हैं इसको हल। तो उसने कहा एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग कितना है, तो देखते हैं, पहली संख्या x है प्लस दूसरी संख्या कितनी है, x + 15 बराबर दोनों संख्याओं का योग दिया गया है 95। एक ये संख्या, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, मतलब एक और एक दो, दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 95। दो संख्याओं का तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया, दो संख्याओं का योग 95। ठीक है, अब एक x ये है, एक x ये है, एक x और एक x और दोनों मिला के कितने हो गए, 2x हो गए ना। प्लस में कितना दिया गया है, 15 बराबर 95। ये 2x बराबर 95, 15 का क्या हो जाएगा, पक्षांतर, तो उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। पक्षांतर जब करते हैं किसी भी संख्या का तो वो माइनस में चली जाती है, अगर प्लस में है तो माइनस में, अगर माइनस में होगी तो फिर प्लस में, गुणा में होगी अगर। देखिए पक्षांतर करने पे क्या होती है, इस तरफ रहती हैं x वाली संख्याएं, ठीक है, और इस तरफ रहती हैं बिना x वाली संख्याएं। x वाली संख्याओं को अपन बोलते हैं चर राशि, और बिना x वाली संख्या जो होती हैं 5, 6, 7, 20, 25, 30, 35, 100, 200, इनको क्या बोलते हैं, अचर। ठीक है, हाँ, तो जो x वाली संख्याएं होती हैं वो इस तरफ रहती हैं। अगर इस तरफ बिना x वाली संख्याएं हैं तो फिर अपन इस तरफ के लिए पक्षांतर करते हैं, इस तरफ की ओर। तो अगर यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे पक्षांतर करने पे माइनस हो जाएगा, अगर इस तरफ माइनस का है तो पक्षांतर करने पे प्लस हो जाएगा। अगर इस तरफ गुणा में कोई संख्या है तो पक्षांतर करने पे यहाँ पे भाग में हो जाती है या बटे में हो जाती है। अगर यहाँ पे कोई भाग में या बटे में है तो फिर यहाँ पे काय में हो जाएगी, इस तरफ जाके हो जाएगी वो गुणा में। ये होता है पक्षांतर का मतलब। तो 2x बराबर 95 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 से जाएगा तो 5, 0, 9 से 1 जाएगा तो 8। अब ये देखिए 2x काय में है, गुणा में है, तो उस तरफ किस में चला जाएगा, अभी बताया मैंने, ये चीज़ यहाँ पे गुणा में है तो इस तरफ जाके चली जाएगी भाग में या बटे में। ठीक है, 2 का भाग देना है 80 में, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 4 दूनी 8, मतलब 40। x बराबर कितना आ गया अपना, 40। ठीक है,
जब x बराबर 40 आ गया, मतलब पहली संख्या तो x थी, तो पहली संख्या का कितना मान आ गया अपना 40। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे पहली संख्या बराबर x, x का मान कितना है 40। तो दूसरी संख्या देखिए बच्चों, दूसरी संख्या दी गई है अपन को, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 15। दूसरी संख्या कितनी दी गई है x प्लस 15। x का मान कितना है, x का मान दिया गया है 40। तो अपन यहाँ पे देखिए x की जगह पे क्या लिखेंगे 40, प्लस में क्या है 15। तो 40 और 15 को जोड़ेंगे तो 5 से 0 जोड़ेंगे तो 5, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। ठीक है ना बच्चों। तो पहली संख्या 40 और दूसरी संख्या कितनी आ गई 55। अब अपन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे पहली संख्या बराबर 40, दूसरी संख्या बराबर 55। ये दोनों क्या हैं अपने, ये दोनों आंसर हैं। ठीक है ना बच्चों। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। चलिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 में देखते हैं क्या है। ठीक है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। दो संख्याओं में कितना अनुपात है 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। उनमें अंतर कितना है 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं में अनुपात, तो दो संख्याओं हैं तो एक तो पहली होगी और दूसरी वाली कौन सी होगी, एक तो प्रथम और द्वितीय। दो संख्याएं अपन को दी गई है तो प्रथम 5 होगी और द्वितीय होगी 3। ठीक है ना बच्चों। चलिए देखते हैं। दिया है प्रथम संख्या बराबर 5x, तो द्वितीय संख्या कौन सी होगी, द्वितीय संख्या 3x। अच्छा, उनमें अंतर कितना है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, लेकिन अंतर कितना दिया गया 18 दिया गया है। तो अंतर लिखेंगे, अंतर बराबर दिया गया है 18 अंतर है दोनों में। ठीक है, तो अपन इसको प्रश्नानुसार हल करते हैं। प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न कह रहा उसी के अनुसार। तो देखिए अंतर बोला है तो 5x माइनस 3x बराबर 18, 18। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, बराबर में कितना दिया गया है 18। तो ये देखिए x बराबर 18/2 आ जाएगा, क्योंकि ये इंटू में है और इसका पक्षांतर होगा तो ये चला जाएगा बटे में। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 नाम 18। तो x बराबर आ गया अपना 9। x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो ये इस x का मान कहाँ पे रखना है, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या ये दोनों में रखना है। तो प्रथम संख्या बराबर 5x, तो 5 लिख दिया x, x ये गुणा में है तो ये गुणा का चिन्ह लगा दिया। x का मान कितना है 9, तो 5 नाम 45। तो द्वितीय संख्या देखते हैं अपन कितनी है। द्वितीय संख्या बराबर 3x, 3 लिख दिया गुणा x का मान कितना है 9, तो 9 × 27, 9 दूनी 18, 9 × 27। चलिए
ये अपने क्या हैं, ये अपने आंसर हैं। प्रथम संख्या का आंसर कितना है 45 और द्वितीय संख्या का आंसर कितना है 27। अच्छा, उनमें अंतर 18 है। अब ये और चेक कर लो कि इनका अंतर 18 है कि नहीं। अगर 18 नहीं है इनका अंतर तो फिर अपना सवाल गलत माना जाएगा। इसलिए अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 45 में से 27 को घटाना है तो 5 की मानेंगे 15, 15 में से 7 जाएगी तो बचेगा क्या 8। क्या बचेगा 8 बचेगा। और यहाँ पे उस 5 ने एक हासिल ली थी तो ये 2 उससे वापस ले लेगा तो 2 की जगह पर हो जाएगा 3। अब 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 18। मतलब ये इनका अंतर कितना है 18। तो ये अपना सवाल क्या है सही है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 की ओर देखिए। प्रश्न क्रमांक 6, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पहले तो पूर्णांक जान लो क्या होता है तभी तो पूर्णांक ज्ञात करोगे। ये 0 रहता है, इस साइड वाली संख्या जो है प्लस में रहती हैं, ये अनंत तक जाती हैं। इस तरफ वाली संख्याएं क्या रहती हैं माइनस में, ये भी अनंत तक जाती हैं। इस तरफ की प्लस में और इस तरफ की माइनस में। ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो अपन को क्या बोला है 3 लगातार पूर्णांकों का योग। जैसे अपन 1 ले लें, 2 ले लें और 3 ले लें। ये लगातार 3 पूर्णांक अपन ने ले लिए। इनका योग कितना है, इनका योग 51 है। लेकिन ठीक है, अपन को ऐसे अपन को 3 पूर्णांक लगातार लेना है, लेकिन अपन कैसे ले लें अपन को पता नहीं है। ठीक है, जैसे अगर अपन ये 3 लेते हैं तो 1 और 2 कितना हो गया 3 और 3 6। मतलब ये नहीं होगा, इनका योग तो 6 हो रहा, जबकि कितना चाहिए 51 चाहिए। अगर अपन 15 ले लें, 18 ले लें और 19 ले लें, इनका योग कितना होता है, इनका योग देखिए 10 20 30 ये हो गया 30 और 5 35, 35 और 8 35 और 5 40 और 3 43, 43 और 9 43 और 9 ये होगा 12 की 2 हंसलाई 1 और 1 5, ये तो 52 हो रहा। अगर अपन 15 18 और 19 ये 3 संख्या ले लें तो इनका योग कितना हो रहा 52 हो रहा। इसलिए अपन को कन्फर्म नहीं है कि अपन कितना ले लें। कोई चलो कोई 25 ले ले, कोई 26 ले ले, कोई 27 ले ले, लेकिन लेना कैसा है क्रमबद्ध लेना है। ठीक है, क्रम से लेना है, लगातार लेना है। यहाँ तो अपन ने 15 ले लिया, 18 ले लिया, 19 ले लिया, बीच में 16 और 17 गायब है। मतलब ऐसी संख्याएं नहीं लेना है। ठीक है, लगातार वाली लेना है। तो अपन को पता नहीं है तो अपन क्या करेंगे, अपन मानेंगे कि माना। ठीक है, माना 3 लगातार लेना है अपन को, तो पहले 3 लगातार लेना है तो अपन पहले प्रथम लेंगे। ठीक है, तो प्रथम पूर्णांक, प्रथम पूर्णांक कितना है अपना x ले लेते हैं। मानना तो है, कुछ भी मान लो। द्वितीय पूर्णांक, जब ये x है, ठीक है ना बच्चों, जब ये x है तो लगातार लेना है। जैसे ये 1 है तो 1 के बाद क्या आता है 2, 1 के बाद क्या आता है 2। ठीक है, तो ये 1 है, 1 के बाद आएगा 2, तो अपन इसको 1x + 1 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये देखिए तृतीय पूर्णांक बराबर, ये क्या है x प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया x + 1, तो तृतीय क्या हो जाएगा x + 2। तृतीय क्या हो जाएगा x + 2। ठीक है ना। हाँ, चलिए अब इनका योग कितना है, इनका योग है 51। तो अपन को दिया है, क्या दिया है, दिया है पूर्णांकों का योग। पूर्णांकों का योग दिया है अपन को 51, तो अपन को पूर्णांक ज्ञात करना है।
ठीक है, करती हैं। ये लिखा x प्लस 1 कोष्टक प्लस x प्लस 2, इनका योग कितना है? 51 है। तो ये एक x ये है, एक x ये है, एक x ये है। कितने x दिख रहे हैं आपको इस प्रश्न में? कितने x दिख रहे हैं? 1 2 3 x दिख रहा है। तो अपन ने यहाँ पे 3x लिख लिया। कितने x लिख लिया? 3x। फिर ये अब अचर राशि देखते हैं। ये चर राशि तो अपन ने लिख ली 3x। 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। ये हो गया 51। तो 3x बराबर 51। इसका क्या हो जाएगा? 3 का पक्षांतर तो काय में चला जाएगा? माइनस का 3। तो 3x बराबर 51 में से 3 घटा दो तो कितना बचेगा? 49 बचेगा। कितना बचेगा? 50 51 48 बचेगा। 49 50 51 48 बचेगा। ठीक है ना? कितना बचेगा? 48। अब इस ये x के साथ ये 3 गुणा में है, x के साथ ये 3 काय में है? गुणा में। तो इस यहाँ पे काय में आ जाएगा? वो भाग में आ जाएगा। तो अपन 3 एकम 3 और 3 की दूनियाँ पढ़ेंगे। 4 से ज़्यादा ना हो तो 3 एकम 3। यहाँ पे 4 है तो 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 18। तो 6 3 18 तीछंग 18। x बराबर कितना आ गया? 16। जब x बराबर 16 आ गया, ये प्रथम पूर्णांक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए। जब x बराबर 16 आया है तो प्रथम पूर्णांक कितना है अपना? प्रथम पूर्णांक कितना है अपना? प्रथम पूर्णांक है अपना x का मान कितना आया है? x का मान आया है 16। तो x की जगह पर अपन ने 16 लिख दिया। द्वितीय पूर्णांक कितना है? द्वितीय पूर्णांक दिया गया है अपना x प्लस 1। तो x की जगह पे क्या रखना है? 16 और ये प्लस 1 लिख देंगे। तो 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, तृतीय पूर्णांक कितना है? x प्लस 2। तो x का मान कितना है? 16 प्लस ये 2 6। 16 और 2 कितना हो जाएगा? 16 और 2 हो जाएगा अपना 18। ठीक है। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? वो संख्याएं हैं अपनी 16 17 और 18। जो अपन को पूर्णांक ज्ञात करना है, 3 लगातार पूर्णांक, वे पूर्णांक हैं अपने 16 17 और 18। ये अपना क्या है? आंसर है। ठीक है ना बच्चों? ये अपना हो गया आंसर। इस आंसर को अपन इस डब्बे में बंद कर लेते हैं, कहीं भाग ना जाए। चलिए अब अगला प्रश्न अपन देखते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। गुणज मतलब होता है 8 का पहाड़ा पढ़ना। ठीक है। गुणज मतलब क्या होता है? 8 का पहाड़ा पढ़ना। मतलब 8 का गुणा पढ़ते चलो। 8 8 16 8 3 24 ऐसे करके। ठीक है। तो 8 का पहाड़ा कैसा होता है? 8 8 2 16 8 3 24 8 चौको 32 8 पंचे 40। ये हो गया आपके 8 के गुणज। मतलब 8 की दूनियाँ पढ़ना है। अगर अपन से 5 का गुणज बोल दे तो 5 की दूनियाँ पढ़ना है। अगर 10 का गुणज बोल दे तो 10 की दूनियाँ पढ़ना है। लेकिन इसने 8 का बोला है तो अपन 8 का पढ़ेंगे। 8 के 3 लगातार गुणज। 3 लगातार कौन से हैं? 1 2 3। ये हो गए लगातार गुणज। ठीक है। तो अपन इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। ठीक है। तो इसको अपन को समीकरण बनाना है। ठीक है ना? तो माना लगातार 3 बोला है तो माना प्रथम गुणज। माना प्रथम गुणज क्या है?
x है तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, दूसरा गुणज। जब प्रथम गुणज x है तो दूसरा गुणज हो जाएगा अपना x प्लस 8, क्योंकि अपन को 8 के 3 लगातार गुणज अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। और उनका योग 888 आना चाहिए। तो वो तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी, जो 3 लगातार संख्याएं होंगी वो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी, जब तो 888 योग आएगा उनका पूरे का, समझ गए ना। अगर अपन जैसे इन तीनों का योग करके देखें तो इनका तो बहुत कम होगा, ठीक है। इसलिए अपन ने प्रथम गुणज को x मान लिया है और दूसरे गुणज को मान लिया है x प्लस 8। अब जो तीसरा गुणज रहेगा, तीसरा गुणज क्या हो जाएगा अपना x प्लस 8 और प्लस क्या हो जाएगा 8, ठीक है। ये अपना जो तीसरा गुणज है ये हो जाएगा x प्लस x, तो ये वाला आ गया प्रथम वाला, द्वितीय वाला ये 8 आ गया। अब ये तीसरे में अपन को फिर से एक 8 को क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा तीसरा गुणज अपन। या अपन इसको या करके ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस 16 और 8 और 8 कितना होता है 16। हाँ तो चलिए अपन इसको करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, 3 लगातार गुणजों का योग मतलब होता है जोड़, तो इनको क्या करना है, जोड़ना है। x प्लस 8 फिर प्लस ये वाला लिखेंगे अब अपन ने x प्लस 16 बराबर इनका योग कितना है 888। अगर आप लोगों को कहीं ना समझ में आए बच्चों तो 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप वीडियो देख सकते हो देख लेना, समझ में आ जाएगा। पेन कॉपी लेके बैठना है लेकिन पढ़ने के लिए, और कॉपी में अपन को नोट्स बनाते जाना है, कोर्स की कॉपी तैयार करते जाना है। ये देखिए 1x 2x 3x, कितने x हैं ये टोटल 3x, ये जुड़ जाएंगे 1x 2x 3x, तो अपन ने ये 3x जोड़ दिया प्लस 16 और 8, 16 और 8 कितना होता है 16 और 8 होता है 24 होता है। 16 और 8 कितना होता है 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 की 4, हाँ सलाई 1 और 1 2, ठीक है ना बच्चों। 888 ये लिख दिया अपन ने। अब ये 3x बराबर इस माइनस इस 24 का होगा पक्षांतर, तो उस तरफ जाएगा काय का हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का अपन ने 24 लिख दिया। ये 3x जैसे लिखा है वैसा ही लिखा रहने देंगे। अभी अपन 888 में से 24 को घटा देंगे, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा और 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। फिर ये 8 की 8 अपन क्या कर देंगे उतार देंगे, लिख देंगे। अब ये 3x ये x के इंटू में है तो ये x अपन सिंगल लिख देंगे और ये 3 कहाँ चला जाएगा, ये 3 चला जाएगा 864 के बटे में, क्योंकि ये गुणा में है, पक्षांतर करने पर चला जाएगा बटे में। कहाँ में चला जाएगा बटे में चला जाएगा। गुणा वाली संख्या जो है बराबर के उस तरफ बटे में जाती है और बटे वाली चली जाती है गुणा में। तो ये देखिए इस 3 का क्या करेंगे भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हासिल कितनी आई 2, तो यहाँ पे हो गया 26, ठीक है। तो 3 अट्ठे 24, 26 में से 24 जाएंगी फिर 2 बचेंगी, यहाँ पे 4 पहले से दिया गया है तो 24 हो जाएंगी, क्योंकि 2 हासिल की और 4 24 हो जाएंगी। तो फिर से अपन भाग देंगे तो 3 अट्ठे 24, अपना x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा बच्चों अपना 28, 228। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया है अपना 228। चलिए अब अपन इसको क्या करेंगे, ये x बराबर 228 तो आ गया है, तो ये प्रथम गुणज है। कौन सा गुणज है, प्रथम गुणज है। ये कौन सा गुणज है, ये है प्रथम गुणज।
प्रथम गुणाज बराबर x है, तो x का मान कितना है 228 है x का मान। द्वितीय गुणाज कितना है अपना, द्वितीय या दूसरा कुछ भी लिख लीजिए, आए दोनों एक ही चीज है। द्वितीय गुणाज है अपना x प्लस 8, तो x का मान कितना दिया गया है 288 दिया गया है, और ये प्लस का 8, तो इनको जोड़ दो। 288 में 8 जोड़ेंगे, 8 दूनी 16 की 6 यहाँ चलाइए, 1 8 और 1 9, तो ये कितना हो जाएगा 296। द्वितीय गुणाज हो गया अपना कितना 296। यहाँ पे देखिए तीसरा गुणाज कितना है अपना, तीसरा गुणाज है अपना x प्लस 16, तो x का मान कितना आया है अपना 288, ये आया है x का मान 288 प्लस 16, ये जुड़ जाएगा। 8 और 6 होता है 14 की 4 हासिल आई 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल की तो 10 का 0 हासिल आई 1 2 और 1 3, ये 304। तो अपना आंसर है जो वो कौन कौन सा है 288 और 296 और 304, ठीक है ना। ये क्या है, ये 8 के 3 लगातार गुणाज हैं, ये 8 के 3 लगातार क्या हैं गुणाज हैं, ये अपना क्या है आंसर है। चलिए अब देखिए, अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो ये 888 जो अपना प्रश्न था वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। जो ये अपन ने जोड़ा, जो अपन ने ये 3 लगातार संख्याएं मिली हैं, आप इनको जोड़ोगे तो 888 ये प्राप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब प्रश्न क्रमांक 7 के बाद जो बचे हुए हैं प्रश्न क्रमांक, वो अपन अगली वीडियो में करेंगे। उस वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर हम इसी में सारा सब कुछ पढ़ा देंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है, बहुत लंबी बन जाएगी, तो आप लोगों को भी पढ़ने में दिक्कत होगी। बड़ी वीडियो समझ के आप लोग भी पढ़ोगे नहीं, भाग जाओगे। तो अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारा पार्ट दूसरा आएगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।